यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर। आई होप आपने 1 मार्क का 16 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, आपको उनको अच्छे से देख लिया है। उनके थ्रू जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती थी वो अच्छे से समझ लिया है, राइट। आज बेटे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, पार्ट ए के सेक्शन 2 की, जिसमें 2 केस स्टडीज आने वाली हैं। केस स्टडीज आपको पता है बेटा, एज सच न्यू इंट्रोड्यूस टॉपिक है। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एक तरीके से केस स्टडी बना के दिया जाएगा और आपने उससे रिलेटेड आंसर डिफरेंट पार्ट्स में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से कोई 4 करने हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बेटे ये डिस्कस की थी, बट एज सच अब सैंपल पेपर हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपसे दोबारा कर रही हूँ एक बार। और ये भी दोबारा कहना चाहती हूँ बेटा कि प्लीज केस स्टडी से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे उन्हीं की कन्वर्टेड फॉर्म है। इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन कई बार बच्चे सिर्फ रट रट के दे आते थे। अब केस स्टडीज आपकी बेसिकली इसीलिए ही बनी हुई है कि आप उसकी हर टर्म का मीनिंग समझे, आपकी ट्रू लर्निंग हो उसके थ्रू, ठीक है। नो डाउट ये टाइम ऐसा नहीं है कि थोड़ा कुछ इतना चेंज होता, बट ठीक है अब हो गया है तो वी आर टू एक्सेप्ट, है ना। और अब तो आप केस स्टडीज बहुत सी कर भी चुके हैं, डिफरेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुके हैं हम, ठीक है। तो केस स्टडी करते हैं। एक पॉइंट और बेटा, कई बच्चों के माइंड में है जैसे मैक्सिमा मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी से ही केस स्टडीज आनी है। नो, ऐसा बिल्कुल कुछ भी डिक्लेयर नहीं है बेटा, कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। सीबीएसई के कहीं भी किसी भी नोटिस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इस सैंपल पेपर में हो केस स्टडीज मैक्सिमा मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी से, बट वहीं से आएगी, दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। आपके जितने भी टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं सभी केयरफुली करिए, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं बेटा 1 बाय 1। यस, एक बार पेपर पैटर्न में दोबारा इसकी वर्थ। केस स्टडीज बेटा 2 आने वाली हैं, 4 क्वेश्चन दोनों में अटेम्प्ट करने आपने, 1 मार्कर होंगे जो, तो एज सच केस स्टडीज की टोटल वेटेज आपकी 8 मार्क्स की होगी, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, 16 क्वेश्चन 1 मार्कर। आज बेटा हम केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 + 8 24 मार्क्स का आपका पार्ट ए, जिसको ऑब्जेक्टिव कहा है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हम कर चुके लास्ट क्लास में, सेकंड सेक्शन नाउ, ओके। सेकंड सेक्शन आप डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। पहली केस स्टडी क्या है बेटा सैंपल पेपर में? एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। एक बिल्डिंग बना रहा है आर्किटेक्ट। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स। दिस इज द फ्लोर, ठीक है। डिजाइन ऑफ फ्लोर क्लियर कट लिखा है। हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। इसमें क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर है रीजन बीच में और सेमी सर्कुलर रीजन है दोनों साइड में, और इस फ्लोर का पेरीमीटर 200 मीटर है एज शोन इन बिलो। और आप देख रहे हो, आप डायमेंशंस भी साथ में गौर से देख रहे हो। जो ये यहाँ रेक्टेंगल है उसकी लेंथ x, जो विड्थ है रेक्टेंगल की दैट इज y, दैट मीन्स जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसके रेडियस y/2, और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहे हैं दोनों सेम है, क्योंकि ये रेक्टेंगल लेंथ ही सेम होगी, डायमीटर दोनों के सेम है, ठीक है। ये बिल्डिंग है टोटल। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन है बेटा, सिंपल सा समझ आ रहा है आपको, ठीक है। फ्लोर की डायमेंशंस दे रखी हैं डिफरेंट, टोटल पेरीमीटर दे रखा है 200 मीटर, और इसके बेस्ड हमने आगे क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक बात ध्यान रखिए बेटा, ये बिल्कुल छोटी इंफॉर्मेशन है, बट एक एक लाइन आप पढ़ते हैं मीनिंग समझते हैं। आपको कहीं भी कुछ भी लगता है, आप देखो स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, मैं चाहूंगी आप उसी में कोशिश करिए ये पढ़ने की, ठीक है। आपको एक बार लगता है हाँ बिल्कुल अनटच टॉपिक है, तो बिल्कुल बेशक इसे लास्ट में करिएगा, वो तो पूरे पेपर का पैटर्न यही रोल है, बट 15 मिनट्स आपने बहुत वाइजली यूज करने होते हैं बेटा, बहुत वाइजली। तो उसकी भी दोबारा बात करूंगी आपके टाइम मैनेजमेंट की, बट उस 15 मिनट्स में एक बार पढ़िए और आपको जो भी जहां लाइन से जो कैच करना है उसे हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आप मेंशन करके रखिए उसे,
ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो एग्जैक्टली जब कर रहे हो तो ज्यादा दिक्कत ना हो, जरूर पढ़ना है इसे, ठीक है। चलिए, if x and y represents the length and breadth of the rectangular region, then the relation between the variables is, लेंथ एंड ब्रेथ दिखा रहे हैं, वो हमने फिगर में देख ही चुके बेटे, फिगर यही थी हमारी, दोबारा देख लेते हैं, है ना। ये लेंथ x और ये y by 2। अब क्या कहा है, द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसे आएगा बेटे, कंप्लीट पेरीमीटर दे रखा है हमें 200। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सेमी सर्कुलर रीजन का सरकमफ्रेंस, ठीक है, इतना पोर्शन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेमी सर्कुलर पोर्शन का इतना सरकमफ्रेंस, ठीक है। दैट मीन्स 2 टाइम्स लेंथ हो गया बेटे 2x, प्लस ये और ये मिलके कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, राइट। तो ये हो गया 2 टाइम्स लेंथ, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 2 टाइम्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये कंप्लीट एक सिंगल सर्कल बन जाएगा बेटा। दैट मीन्स 2 into x प्लस 2 pi r, राइट, 2 pi into y by 2, circumference of the circle is 2 pi r, जो ये हो गया आपका। दैट मीन्स 2x प्लस pi y, और हमें क्या दे रखा है बेटा पेरीमीटर 200, तो 2x प्लस पाई वाई इज 200, ये ऑप्शन देख लीजिए, बी पार्ट इज द आंसर, बी पार्ट ये है, ठीक है। वन मोर थिंग बेटा, वन मोर थिंग, ये सब जो लिख रही हूं मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, आपको समझाने के लिए, आपने मिनिमम लिखना है, और जहां नहीं नीट लिखना ही नहीं है, आप यहां पर मेरे ख्याल खुद मेंटली कैलकुलेट करके फटाफट बता सकते हैं, 2x प्लस 2 पाई इंटू वाई, दैट मीन्स 2x प्लस पाई वाई, यहीं से देखिए ऑप्शन गिवन है, यस बी इज द आंसर। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। यू आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल दिस इन द पेपर, अगर ये सब लिखने लग जाएंगे बेटा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, यही टाइम मैनेजमेंट होती है, जिस क्वेश्चन को जितनी जरूरत है उतना ही लिखें, ठीक है। चलिए, हमारी कोशिश रहनी चाहिए बेटे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करें, हमारी क्वेश्चन ये नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन पे अटके रहें, ये हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जैसे ही किसी क्वेश्चन में ज्यादा अटक जाते हैं, लॉटेड टाइम से ज्यादा लगने लग जाता है आपको, उसे छोड़ दीजिए, बाद में करिए उसे, ठीक है। The area of the rectangular region A expressed as a function of x, अब area of the rectangular region की बात की जा रही है बेटा, सेम ये फ्लोर रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा x इंटू y, राइट। लेकिन अभी हमने रिलेशन देख लिया x और y में, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200, तो उसे यूज करके चेंज करना है सिंगल x में। मैक्सिमम मिनिमम यही करते हैं ना, पहले हमने किसको मैक्सिमम मिनिमा करना है वो फंक्शन डिराइव करते हैं, फिर उसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, ये सिंगल वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, ओके। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल x इंटू वाई, y हमारा आ गया 200 माइनस 2x अपॉन पाई, 2x प्लस पाई वाई हमारा 200 था, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 न्यूमरेटर से कॉमन, पाई डिनोमिनेटर से 2 पाई, x मल्टीप्लाई कर दिया 100x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, यस विच इज द आंसर ए, ठीक है। ये भी इतना सब जरूरत नहीं है, इतना सा लिखिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेंटली कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सामने होती हैं जब, तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को देख देख के, है ना। ए पार्ट आंसर हो गया हमारा, ओके। तो ये बेसिकली अभी तक 2 स्टेप हुए बेटे मैक्सिमम मिनिमा के, फंक्शन लिखना जिसको मैक्सिमम मिनिमा करना, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे हम, ये हमारा फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर 0 है उन पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन, राइट, मैक्सिमम मिनिमा का यही तरीका है, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव आता है तो वहां मैक्सिमा और मैक्सिमा एरिया के आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका फटाफट मेंटली फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए, और नो डाउट जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये सब छोड़ के सिर्फ मीन जहां वेरिएबल आने वाले वो लिखिए, इसको 0 रखेंगे आप, यू विल गेट x इज इक्वल टू 50,
जितना मिनिमम स्टेप में कर सकते हैं करिए। मैंने तो आपको थॉरली समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मेथड समझाने के लिए लिखा है, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी बेटा ये कि वहां पूरा लिखो। अब सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये तो 0 बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव करते हुए, यहां से आएगा सिर्फ -2 × 2 अपॉन पाई, माइनस आएगा, साइन देखना होता है, ठीक है, ये पूरे की भी जरूरत नहीं है, साइन ऑब्जर्व करिए सिर्फ, नेगेटिव, दैट मीन्स मैक्सिमा होगा 50 पर, तो आपका 50 पर मैक्सिमा होगा और हमें ए मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहा है, तो ए में 50 पुट कर दीजिए, ए में 50 पुट कर दीजिए, वी विल गेट 5000 माइनस 2500 इंटू 2 पाई, ये 5000 हो जाएगा, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई, ये 2500, दैट मीन्स अल्टीमेटली आ जाएगा हमारा 5000 अपॉन पाई, दिस इज 2500 इंटू 2 पाई और 500 पाई, यस, ठीक है। कई बार इन ऑप्शंस में बेटा आपको यूनिट्स भी डिफर दे सकती हैं, वैल्यू सेम और यूनिट डिफरेंट, तो केयरफुली देखिए हमेशा, केयरफुली, ठीक है। 500 बाय 5 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, ओके। Next question, the CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor. अभी maximize किसको किया था बेटे, A रीजन को, रेक्टेंगुलर रीजन को, अभी होल फ्लोर को कहा है करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर एंड, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, अगर ऐसा करना है तो x की क्या वैल्यू होगी, अभी हमने देखा अगर a को करना था सिर्फ तो x की 50 वैल्यू थी, ठीक है। अगर कंप्लीट फ्लोर को करना है, दैट मीन्स कंप्लीट एरिया को करना है, दैट मीन्स a एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन्स, वो सिंगल सर्कल बन जाएगा बेटे, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इज y बाई 2, तो एरिया हो गया पाई बाई 4 y स्क्वायर, ओके। y को हम अगेन चेंज कर सकते हैं बेटा x में, y को अगेन x में चेंज कर दिया, y को चेंज किया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब dv ओवर dx, ये एक्सप्रेशन से जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लिया, 2 कॉमन 400, ये आपका 100 माइनस एक्स अपॉन पाई होल स्क्वायर, इसको भी आप जितना सिंपल, ये अगेन बेटे बिल्कुल मिनिमम जितना आप कर सकते हैं करिए, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। 1 अपॉन पाई 10,000 माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी आ गया। आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट मीन्स db ओवर dx शुड बी 0, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए बेटा फटाफट, दैट शुड बी 0। अभी ये लाइक टर्म्स हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, 100x माइनस 200x, ये 200x ये कैंसिल हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर 1 अपॉन पाई दोनों के साथ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पाई, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए db ओवर dx इज 0, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0, और माइनस 2x इज 0, दैट मीन्स x 0 आएगा, 0 आएगा, दैट मीन्स उसके मैक्सिमा के लिए वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, 0, 0 हो गई वैल्यू, आंसर क्या हो गया ए, 0 ऑप्शन भी है, ठीक है। चलिए 4 पार्ट हो गए बेटा, आपको कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ठीक हो गए, तो आप 5th पढ़िए ही मत, 5th पढ़िए ही मत, 4 पार्ट करिए आराम से, ठीक है। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई एक गलत हुआ हो सकता है, बिल्कुल पढ़ लीजिए, आपको वो इजी लग रहा है उसको कर लीजिए, अदरवाइज एक फ्लो में क्वेश्चन बनता है तो कंटिन्यूटी में लास्ट ही छूटेगा मोस्टली आपका, कई बार नहीं भी, कई बार अलग से कुछ क्वेश्चन पूछा हो सकता है ऑब्जेक्टिव, आप बिल्कुल करिए, देखिए। The extra area generated if the area of the whole floor is maximized, जब whole floor maximize हुआ है तब x 0 है, ठीक है, x 0 है, तो मैक्सिमम एरिया अगर आप निकालोगे तो इसमें x को पुट करना है, दैट मीन्स 10,000 बाय पाई, 10,000 बाय पाई हो गया न्यू, और पहला क्या था बेटे 5,000 बाय पाई, ठीक है। तो आपसे एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड पूछा है, दैट मीन्स इनका डिफरेंस, ये 10,000 बाय पाई है, पहले 5,000 बाय पाई था, इनका डिफरेंस क्या हो गया बेटे 5,000 बाय पाई, ठीक है। देख रहे हो जो मैं बोल रही हूँ वही मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो बिल्कुल, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं लिखना बेटे, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रखे, जितना मिनिमम कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं निकालिए और ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। और 4 कर लिए करेक्ट, कॉन्फिडेंस है तो 5th पे आइए ही मत, पढ़िए मत, टाइम लगाइए मत उस पे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या ऑप्शन हो गई बी,
ओके, आई होप बेटा सिंपल लग रहा है। एटलीस्ट जिन्होंने मैक्सिमम मिनिमा अच्छे से कर लिया उनको बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड। यस, in an office 3 employees Vinay, Sonia and Iqbal process incoming copies of a certain form. Vinay process 50% of the forms, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30%. ठीक है, प्रोसेस करते हैं तीनों फॉर्म। विनय करता है 50%, सोनिया करती है 20% और इकबाल करता है 30%. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03. ठीक है, तीनों के एरर करने का रेट दे रखा है। दैट मीन्स 100 में से 6 में एरर हो सकता है विनय से। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है, तीनों कितने कितने फॉर्म करते हैं वो दे दिया और उनका एरर रेट क्या है वो दे दिया। ठीक है, यस, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। आपसे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि एरर हुआ है गिवन फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया। फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया। अगर बेटा यहाँ पर जितने भी इवेंट्स इन्वॉल्व हैं इनको हम एक बार लिख लें, क्योंकि आपके बेस थ्योरम हो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो, आपकी ये 3 इवेंट्स दे रखी हैं ऐसे, तो वो इवेंट्स आप एज्यूम करते हैं। ठीक है, नो डाउट आपके यहाँ पर ये रफ मेंटल कैलकुलेशन होनी है, बट मैं आपको प्रॉपर थॉरली इसका समझाना चाहती हूँ। तो वी आर एज्यूमिंग, क्या इवेंट्स एज्यूम कर रहे हैं बेटा, E1 event form is processed by Vinay, E2 event form is processed by Sonia, E3 event form is processed by Iqbal. And इसके अलावा एक इवेंट क्या है बेटा, ये इवेंट्स पार्टीशन बना रही है। आपको ध्यान हो तो बेस थ्योरम इन सब में हम एक पार्टीशन की बात करते थे और एक इनसे हट के अलग इवेंट की बात करते थे। वो अलग इवेंट क्या है बेटा, एरर हुआ है, एरर हुआ है, एन एरर अकर्ड इन द फॉर्म ए इवेंट, उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, आपका यही होता था बेटे, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता था जनरली इवेंट लिखना बच्चे स्किप कर देते थे। अब तो एमसीक्यूज में है, आपको वैसे ही नहीं लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ ये थॉट प्रोसेस बता रहे हैं। अब यहाँ पर विनय, सोनिया, इकबाल 50%, 20%, 30% फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 डायरेक्ट निकल जाती है बेटे। 50/100, 1/2, 0.5 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में आंसर है, आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। सोनिया 20% करती है, 20/100, दैट मीन्स 1/5, 0.2, एंड इकबाल 30% करता है, दैट मीन्स 30/100, 3/10। ठीक है, 0.3 लिख सकते हैं आप जैसे। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है बेटे, इनमें प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3, राइट, ये चाहिए होता है। और ये डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली दे रखा है। एरर रेट क्या है तीनों का वो आपको डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, एरर रेट मतलब एरर इज अकर्ड बाय विनय, एरर इज अकर्ड बाय सोनिया, एरर इज अकर्ड बाय इकबाल, वो सीधा दे रखा है आपको बेटा। और आप क्वेश्चन देखो, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस 0.04 आ रहा है, डायरेक्ट ये है। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाएंगे, लैंग्वेज पता होगी आपको, आपको ये सब करके देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बता सकते हैं, दैट इज 0.04। बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द आंसर। ओके, सिंपल टू गेट, अंडरस्टैंडिंग है, आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो जो हम टर्म निकाल रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर इज, सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया एंड कमिटेड एन एरर, दैट मीन्स E2 एंड A, E2 एंड A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटे, इंटरसेक्शन की। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है हमें। कैसे निकालते थे बेटे, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रिजल्ट था,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, प्रोबेबिलिटी E2 हमें पता है, प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 हमें पता है 0.2 इंटू 0.04 पुट कर दीजिए बेटा, 0.008 इज द आंसर। दैट मीन्स C पार्ट इज द आंसर, राइट? C पार्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। Total probability of committing an error, that means probability of A, probability of A किस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम किस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटरसेक्शन A। दैट विल बी अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1, जैसे अभी हमने लास्ट में निकाली सेकेंड पार्ट में। दैट विल बी probability E1 intersection A will be probability E1 into probability A given E1, probability E2 intersection will be probability E2 into probability A given E2, and probability E3 intersection A will be probability E3 into probability A given E3। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, ये सब कुछ वहां आपने नहीं लिखना, सीधा ये लाइन आएगी। ये कैलकुलेट करिए रफ में और आंसर देखिए। 0.5 इंटू 0.06 प्लस 0.2 इंटू 0.04, इसको आप पीछे निकाल भी चुके हो, सीधा भी लिख सकते हो, वैसे नंबर बड़े भी नहीं है यहाँ। 0.3 इंटू 0.03, दिस विल बी 0.03, राइट? दिस विल बी 0.008, दिस विल बी 0.009। क्या आ गया बेटे इनका सम? 0.047, एंड दिस इज बी इज द आंसर। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, ये कुछ सिंबल विम्बल नहीं लिखने, ये लिखना आपने सीधा, वो भी रफ में, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, साइड में लिख लीजिए। और ये बेटे बार बार कहती हूँ आपको, रफ साइड वहीं बना लीजिए राइट में, इधर उधर कहीं ना लिखते रहिए, सामने रखिए, सामने। वो उसको इतनी चौड़ी आपकी शीट होती है, साइड में 2 इंच का बॉक्स बना लीजिए आप, कॉलम, राइट? The manager of the company wants to do a quality check. During inspection, he selects a form at random from the day's output of the processed forms. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay. एरर अकर हो चुका है ऑलरेडी, मैनेजर सर्वे कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है, एंड ही हैज taken a form and that form has an error. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉर्म विनय ने प्रोसेस नहीं किया? ये नॉट भूल जाते हैं बेटा, इसलिए क्वेश्चन में भी देखिए कैपिटल में लिखा है, बट हर बारी जरूरी नहीं है लिखा होगा। नॉट प्रोसेस पूछा है, और नॉट ए इवेंट आपको पता होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, राइट? यहाँ पे क्या है? एरर अकर हो चुका है, विनय से नहीं हुआ, दैट मीन्स विनय से हुआ उसको आप 1 माइनस करेंगे, और विनय से होना क्या हो गया? E1 गिवन A। कंडीशनल हुई ना, इफ एरर हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको निकालना क्या हुआ? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट E1 गिवन A, जो कि आपका हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A, राइट? और प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A कैसे निकलेगा बेटे? जो हमने क्वेश्चन में पता है वो तो A गिवन E1 है। एरर अकर्ड बाय विनय, एरर अकर्ड बाय सोनिया, एरर अकर्ड बाय इकबाल। अभी तो क्या कहा है? विनय हैज प्रोसेस्ड द फॉर्म गिवन दैट एरर हैज अकर्ड। ठीक है, दैट मीन्स बेस थ्योरम यूज करनी है आपने, बेस थ्योरम यूज होगी, और बेस थ्योरम में आपको प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 चाहिए, और ये आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आप कैलकुलेट कर चुके हो, 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हो बेटा। तो ये आपका 0.3 आ गया, 0.03 सॉरी, और ये आपका 0.047। डेसिमल आप हटाएंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 30/47, एंड 1 माइनस 30/47 इज 17/47।
सभी आपको डेसिमल में दे रखे थे, बट देखिए यहाँ पर हटाते डिवाइड करते वो लंबा हो जाता, इसलिए ये आंसर आपको ऑटोमेटिकली रैशनल में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इतना आपका खुद ही ऑटोमेटिकली ध्यान रखा जाएगा कि हाँ कैलकुलेशन ऐसी भी ना हो जाए क्वेश्चन 1 मार्क्स का उसे 2 मार्क्स का बना दे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया बेटे? डी। ओके, और 4 पार्ट यहाँ हो जाते हैं आपके। आपको लगता है बिल्कुल हो गया, सही हो गया, ना जाइए 5th पे, अदरवाइज 5th भी कर लीजिए, देख लीजिए। Let A be the event of committing an error in processing the form and let E1, E2 and E3 be events that Vinay, Sonia and Iqbal process the form। देखो events यही दे रखी है। ठीक है, the value of summation probability EI given A। EI क्या है बेटे? पार्टीशन की इवेंट एक गिवन ए, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम। नो नीड टू कैलकुलेट, ये नहीं कि बेस थ्योरम से हर एक निकालोगे और कैलकुलेट करोगे। पार्टीशन की इवेंट है बेटा, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। ये डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो, बेस थ्योरम की कैलकुलेशन से बचना था तो यहाँ 5th पार्ट आ गया आपका, जो इंडिपेंडेंटली आप आंसर दे सकते हो फटाफट। ये दे दिया तो आप पिछला स्टेप ना करो, आपकी नॉलेज होगी क्लियर कट, आपको पता है पार्टीशन के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आप 1 आंसर दोगे, डी आंसर होगा। ठीक है, आपका रीडिंग टाइम आप यही देखने में यूज करोगे। देखो ये कितना सिंपल आंसर था, तो आप यहाँ पे 4th पार्ट स्किप कर सकते थे। ऐसी टैक्टिक्स तो बेटा आप ही सोचोगे ना। देखो हम जितनी मर्जी सजेशंस दें हम टीचर्स आपको, लेकिन वो 3 आवर्स तो आप इंडिपेंडेंटली अकेले बैठ के पेपर कर रहे होंगे, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब आपकी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी प्रैक्टिस पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए ही प्रैक्टिस पूरी रखिए बेटा, और बिल्कुल केस स्टडीज से ना घबराइए। दोबारा कह रही हूँ, केस स्टडीज से ना घबराइए। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि केस स्टडीज छोड़ आए। मस्ट ट्राई ऑल द प्रॉब्लम्स, यू मस्ट ट्राई ऑल द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। ठीक है बेटा, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए बेटे जब तक एग्जाम अच्छे से ना हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। पार्ट बी करना हमने, राइट, सब्जेक्टिव पार्ट, उसके 2 मार्क क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू बच्चे।